हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। और स्वागत है आपका हमारे सेशन में, जहां हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आईआर के कॉन्टेक्स्ट में मेंस में स्पेसिफिकली किस तरह प्रिपरेशन करनी है और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए। अगर आपके कुछ बेसिक डाउट्स हैं तो हम इस मीटिंग में वो डिस्कस करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी एक प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस को समझने में या किस तरह अप्रोच रखनी है सब्जेक्ट्स के बारे में, या फिर करंट अफेयर्स से कैसे उसे प्रिपेयर करना है, जो भी ये सारे डाउट्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सब कुछ एक वीडियो में करना तो पॉसिबल नहीं है। बट वील ट्राई टू टेक एज मेनी डाउट्स एज पॉसिबल, और हम कोशिश करने वाले हैं कि जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग सिलेबस, स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू आईआर इन टर्म्स ऑफ मीन्स, वो कैसे फॉर्म होने वाली है, क्या आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए और कैसे चीज़ों को समझना चाहिए, चाहे सिलेबस की बात हो, चाहे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की बात हो। क्योंकि कई बच्चे ऐसे फंस जाते हैं कि एक ही टॉपिक बार बार आ रहा है, तो ऐसे टॉपिक्स को कैसे कवर करें। जैसे इंडिया पाकिस्तान है, इंडिया यूएस है, बार बार रिपीट होते हैं, तो वैसे टॉपिक्स को लेकर अप्रोच होनी चाहिए। दैट इज समथिंग विच वी आर डिस्कसिंग इन दिस सेशन। सो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। तो अगर आप देखें कि भाई मेंस पर क्या आ रहा है सिस्टम और कितने क्वेश्चंस आए, तो एक बार उसको देख लेते हैं कि क्या रही है अप्रोच और हमें कैसे इसको शुरू करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर आप इस बार के क्वेश्चंस कंपेयर करते हो, सो व्हाट यू विल सी इज दैट जनरली जो क्वेश्चन है, आप देखो श्रीलंका पे आया, बिम्स्टेक पे आया, आईटी यूट्यूब पे आया और क्लियर एनर्जी के ऊपर आया। तो अगर आप जनरली में देखो ना, तो ये वो क्वेश्चन है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे? कि अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है ढंग से, तो आपको आइडिया था कि श्रीलंका का डेट बार बार न्यूज में था, श्रीलंका पे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना थी। दे हैव आस्क्ड ऑन दिस। तो द की कंसर्न इज, आर यू रियली प्रिपेयर्ड विद योर प्रिपरेशन ऑन करंट अफेयर्स? दूसरा क्वेश्चन अब देखो, बिम्स्टेक के बारे में पूछा है, आईटी यूट्यूब के बारे में पूछा। अब खास बात, जो क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें पता लगता है आईटी यूट्यूब और पिछले बार ऑकस, ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, ये प्रीलिम्स के बाद बनी थी। मतलब प्रीलिम्स हो चुका था, उसके बाद का जो पीरियड था उसमें ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में आई थी, फॉर्मेशन के बारे में खबर हमें मिली थी। मतलब अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, सो यू हैव टू एंश्योर कि प्रीलिम्स के बाद रुक नहीं जाना है। आईआर में दे आर आस्किंग क्वेश्चंस इवन आफ्टर प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स से मेंस के बीच में जो चीजें घट रही हैं, उस पर भी क्वेश्चंस मेंस में आते हैं, और कंसिस्टेंटली 3 बार लगातार आए हैं, 20 में भी, 21 में भी, 22 में भी। सो यू हैव टू बी थॉरो। जहां पर आप लेट से 1 साल पहले का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, वहां से लेके आप टिल योर मेंस, यू हैव टू एंश्योर कि यू आर थॉरो विद योर करंट अफेयर्स फॉर एटलीस्ट योर आईआर सेक्शन। अब बात आती है आईआर सेक्शन में कि मैंने आपको बोला कि आईआर आपको कवर करना है, पर आईआर में मेंस को लेके स्पेसिफिक आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। किसी भी टॉपर का आप देखो, जनरली जो टॉपर्स होते हैं, व्हाट दे हैव डन इज दैट दे हैव मेड अ सेपरेट सॉर्ट ऑफ नोटबुक की, जहां पे उन्होंने, वही मैंने आपको पहले सेशन में बताया था प्रीलिम्स वाले में, कि 40 से 50 पन्नों में उन्होंने आईआर को लपेट लिया होता है। वजह ये है क्योंकि आपको बहुत ज्यादा कवरेज कवर करनी पड़ती है एक्सटेंसिवली, पर ज्यादा डेप्थ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक स्क्रीन पे आप प्लीज यूज ना करें, ठीक है। अगर मेजर जो डिवीजन अगर आप देखते हो, तो डिवीजन नॉर्मली ऐसा ही है, सिलेबस वाइज ही हम जाएं तो बायलैटरल, regional global groupings, India and its neighborhood, effects of politics and policies of developed and developing countries, India's diaspora, important institutions। ये जो 5 डिवीजन है, इसमें अगर आप फोकस करो, तो जब आप आईआर, आप अखबार पढ़ रहे हो सुबह का, आपने देखा भाई इंडिया पाकिस्तान तो रोज चलता रहता है। अगर आप ढंग से उसको साइडलाइन नहीं करोगे, मेरी काम की चीजें मेरे पास आ चुकी हैं, आई डोंट नीड टू लुक फर्दर, तो आप फंस जाओगे। आप जब शुरू कर रहे हो, अखबार आज का पढ़ा आपने, कल का पढ़ा आपने, डेली पाकिस्तान कुछ ना कुछ करेगा, डेली चाइना कुछ ना कुछ करेगा, डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, डेली एडिटोरियल आ रहा है, कितना पढ़ेगा? इट इज नॉट सर पॉसिबल टू सर बी ईच सर एंड एवरीथिंग। हेलो हेलो। हेलो। सर वॉइस आ रही है पीछे से बहुत ज़्यादा। सर किसी का माइक अनम्यूट है, आप चेक करिए। एक मिनट। अभी भी डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या? नहीं सर, नहीं, अब नहीं आ रहा। नहीं ठीक सर, है, अब ठीक है। ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर आप कंसिडर करो ना कि क्या सिस्टम रह रहा था क्वेश्चंस के बारे में, कि आप हर दिन एक एडिटोरियल देखते हो। सर आ रहा है, सर वॉइस आ रहा है सर पीछे से। फिर आ गया। एक मिनट प्लीज, कोई तो आई गेस अभी तक जो मैं बात कर रहा था, आप लोगों को इसके अलावा क्या बेसिक डाउट आ रहा है? लुक एट करंट अफेयर्स का, डेली एक एडिटोरियल आप पढ़ रहे हो, डेली करंट अफेयर्स देख रहे हो, तो कहाँ लिमिट करना है उसको? जो मेन इशू आता है आईआर के केस में, उस पर फोकस कर रहा था मैं। तो पहली बात, लेट्स से इफ वी डिस्कस समथिंग ऑन
जैसे हमने देखा ना प्रीवियस क्वेश्चन कि भाई क्वेश्चंस में करंट ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा रह रही है जो आपको फोकस करना है, प्लस आपको ये इंश्योर करना है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो ये नहीं कि इंडिया पाकिस्तान पे अगर 50 आर्टिकल्स आए तो 50 आर्टिकल पढ़ के 50 आर्टिकल के नोट्स बना रहे हो, क्योंकि कश्मीर के ऊपर कुछ डिबेट्स पॉलिटिकल होंगी, कुछ डिबेट्स होंगी फेडरलिज्म के ऊपर, कुछ डिबेट होंगी कि भाई टेररिज्म बढ़ रहा है। आपको ये देखना है कि मैंने एक बार अपनी कॉपी बना ली, या कोई भी अगर आपके पास एक हैंडआउट है या आप खुद के ही कोई एक बुकलेट फॉलो कर रहे हो, आपने देख लिया मुझे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, ठीक है, इंडिया यूएस, इंडिया रशिया, इसके ऊपर डेली मुझे 50 हर हर हफ्ते में देखो तो मुझे 10 आर्टिकल मिलेंगे। रूल है हर हफ्ते आपको एक ना एक आर्टिकल 5 कंट्री में से एक तो मिल ही जाएगा अखबार में। अगर आपका ऑप्शनल आईआर नहीं है, पॉलिटिकल साइंस नहीं है, तो आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसके ऊपर आप डेली 10-10 आर्टिकल पढ़ते रहो। आपको 3 चीजें क्लियर करनी है कि मैंने ये अपनी मेजर कंट्रीज जो बहुत ज्यादा न्यूज में रह रही हैं, इसका जो बेसिक डिबेट है वो क्लियर है कि नहीं। मैंने अपना एक सेक्शन बना लिया कि आप बेसिक कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, वो कॉन्फ्लिक्ट मुझे पता है थोड़ी सी, क्योंकि नेबरहुड की बात है तो हिस्ट्री पता होनी चाहिए, प्लस जो चीज न्यूज में चल रही है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये पार्ट बन रहे हैं या किसी का ये पार्ट बन रहे हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर कुछ एक नया एजेंडा ग्लोबल लेवल पे आ रहा है जिसके दोनों फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज पे कोई बात हो रही है, या फिर टेररिज्म पे रेड्स इनिशिएटिव शुरू हुआ, या फिर मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज या कोई इनिशिएटिव है तो वो आपने प्रीलिम्स के हिसाब से नोट्स में रख लिया, लेकिन आपने एक बार में इंडिया पाकिस्तान ढंग से कवर कर लिया ताकि यू डोंट हैव टू रीड एवरी आर्टिकल। आपको पता है कि भाई कश्मीर का मेरा नोट्स बना पड़ा है, कुछ नया दिख रहा है तो मैं इसमें ऐड करूंगा, नहीं तो मैं स्किप कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, क्योंकि इतना ज्यादा ये हो जाता है लेंथी कि अगर आप हर दिन बिना नोट्स बनाए ना पढ़ते जाओगे तो आपके पास लेगा कभी खत्म ही नहीं होगा। अमेरिका के ऊपर डेली आर्टिकल आता है, कि आपके काम का है उतना आर्टिकल नहीं। सो रेदर देन फोकसिंग ऑन दैट, आपको फोकस करना चाहिए कि जो चीज आप वीक हो वहां पे काम कर लिया, तो आप जरूर करो ये काम। जो भी मेजर पावर्स है, मेजर पावर्स ऐसी 50 नहीं है, मेजर पावर्स मेजरली बस 4-5 है, रशिया, अमेरिका, चाइना, आप हो सकता है जर्मनी फ्रांस का देख लो जिनके बारे में न्यूज आती है, या यूरोपियन यूनियन की एक बात कर ली। 4-5 आपकी मेजर पावर्स हो गई। बाकी नेबरहुड में आपका इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और मालदीव। म्यांमार पे भी ज्यादा न्यूज होती नहीं है। इन कंट्रीज का आपने एक बार छांट के अलग रख लिया ना कि हाँ मेरे पास 2-2 पेजेस के इंपॉर्टेंट नोट्स, इनकी बेसिक हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स, मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम, अभी क्या इश्यूज चल रहे हैं, मुझे एक बार ये पता लग जाए तो बाकी चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। धीरे धीरे आप करंट अफेयर्स मैगजीन के साथ उसको साथ में पढ़ते पढ़ते कवर कर लोगे, और आपको डिटेल का भी सरदर्द उतना नहीं आएगा कि भाई डेली आर्टिकल आ रहे हैं कितना कवर करना है। सो ये एक तरीका हो सकता है जिसके थ्रू आप इनिशियली प्रिपेयर कर सकते हो मेजर पावर्स को और जो चीज आपको पढ़नी है उसके ऊपर। अब जो मैं बता रहा था कि भाई क्या इसका सिस्टम होगा, अगर आप देखो जो पहले के क्वेश्चन थे, पिछले साल क्वाड पे क्वेश्चन आया, और यू कैन सी कि मूवमेंट की दिक्कत आ रही है। हाँ, सो अगर आप देखो इस साल के क्वेश्चन, ITU2 पे क्वेश्चन आया, पिछले साल आप देखोगे तो आपको क्वाड पे क्वेश्चन आ चुका है, SCO पे क्वेश्चन आ चुका है, ऑकस पे क्वेश्चन आ चुका है। SCO, ऑकस, I2U2 ये जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक तो SCO ITU2 में इंडिया भी पार्ट है। रिटोल में बहुत दिनों तक बातें इसके ऊपर हो रही थी। ऑकस में इंडिया उसका पार्ट नहीं है, पर अगर आप क्वेश्चन पढ़ो ना ये, तो ये पूछ रहे कि ऑकस की वजह से कैसे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव हो रहा है, क्या इसका फर्क पड़ेगा पार्टनरशिप्स के ऊपर चाइना को लेकर इन इंडो पैसिफिक। तो जो रीजन है, अब जैसे इंडो पैसिफिक टर्म है बार बार न्यूज में आएगा, तो आपने एक बार देख लिया भाई इंडो पैसिफिक क्या है, उसकी क्या जर्नलिटीज हैं, क्या डिफरेंट ओपिनियन है, वो एक बार देख लिया तो चीजें थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इंश्योर कर लो कि जो मेजर पावर्स हैं, जो आपके नेबर्स हैं, उसके बारे में आपने एक छोटे छोटे नोट्स 2-4-5 पन्नों में कंप्लीट करके रखे हैं, क्योंकि चीजें बढ़ेंगी नहीं। जो आप कोट कर सकते हैं वो लिमिटेड है, क्योंकि आपका ऑप्शनल नहीं है, तो आपको कोई कमेंट्री नहीं लिखनी, किसी का ओपिनियन नहीं लिखना, आपको बस लिखना है कहाँ कहाँ पे पार्टनरशिप चल रही है। सो वो बड़ा इंश्योर करना है कि भाई जो मेजर पावर्स हैं आप उसके बारे में श्योर रहें। और ऑब्वियसली ग्लोबल ग्रुपिंग्स की जब बात आती है तो कितनी ग्लोबल ग्रुपिंग्स है दुनिया में, बहुत सारी है, पर आपको करना क्या है, आपको करना वो है जो रेलेवेंट है। आपको पता है क्वाड बहुत दिन से न्यूज में था, आपको पता है ब्रिक्स पे बार बार क्वेश्चन आने की संभावना है, SCO पे क्वेश्चन आने की संभावना है, अभी ऑकस की बात आई, ITU2 की बात आई, तो इस तरह जो भी मेजर ग्लोबल बॉडीज हैं उसके आप नोट्स ना बनाओ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एटलीस्ट आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये बॉडीज क्या कर रही है और ये आपका कहां से कवर होगा। तो इसके लिए आप जो हमारी IR की प्रहार की मैगजीन आती है, वो ऑलरेडी 1 साल का पूरा जो भी IR रिलेटेड चीजें होती है वो कवर करती है GS के पर्सपेक्टिव से। फंसोगे आप जहां वो होगा कि अगर आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है या बेसिक आपको हिस्ट्री नहीं पता, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, बेसिक हिस्ट्री, तो वहां आप फंस सकते हो। इसलिए मैंने आपको कहा कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो
और आपको लगे कि मुझे ये चीजें तो पता है जो हो रही हैं, पर मुझे इसकी थोड़ी सी कहानी मालूम नहीं है, तो एक बार थोड़ी सी मेहनत करके विकिपीडिया पे जाना है, एक बार विकिपीडिया पे जाके थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ ली, तो आप सिक्योर हो सकते हो कि हाँ जितनी भी जो भी मेन इश्यूज है वो मुझे पता चल चुके हैं। अदरवाइज आप एक एक टॉपिक को लेके भागते फिरोगे तो कभी खत्म ही नहीं होगा टॉपिक। सो आपको सिलेबस डिफाइंड है, क्या क्या पूछा जा रहा है, मेजर पावर्स, नेबरहुड, डायस्पोरा, इंडिया की पॉलिसीज, और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एजेंसीज हैं। तो जितनी एजेंसीज है सब कवर नहीं करनी, जो न्यूज में पिछले 2 साल से रह रही है वही आपको कवर करनी है। सो कीप इट लिमिटेड रिगार्डिंग नोट मेकिंग, ट्राई टू फॉलो सिस्टम जहां पर आपके नोट्स 1 पेजर 2 पेजर बन पाए। अब वो कैसे बनते हैं मैं आपको वो भी एक एग्जांपल दिखा दूंगा अभी। थोड़ी ये बंद कर मैं फैन। ए गबसा अब जैसे मैं आपको सेक्शन दिखा रहा हूँ, जाओ ये मार आपको क्लास दिख रहे हैं हाथ नोट्स की कुछ, तो ये बहुत ही रफ से नोट्स हैं। अब एससीओ न्यूज में आया है, ठीक है, तो अब एससीओ में इंडिया 2023 एससीओ मान लो होस्ट करने वाला है, तो उसके बारे में क्या डिफरेंट है। वाराणसी को इस बार कल्चरल टूरिज्म कैपिटल की बात की गई थी, एम क्या है, पहले कहाँ हुआ, क्या इंडिया के इंटरेस्ट हुए हैं, तो इस तरह की चीजें जो शॉर्ट, आप जितना शॉर्ट रख पाओ चीजों को उतना आपको फायदा होगा। इस बार ईरान और बेलारूस की बात आई नए वाले मेंबर्स की केस में, तो ये जो चीजें हैं ये आपको बस इस तरह से कर लेना कि भाई एक जगह मेरे पास एक कोई माइंड मैप हो ताकि उसमें मेरी चीजें सारी आ जाए। बाकी बेसिक्स के लिए जो आपने मान लो बेसिक्स कवर कर रखा है, बेसिक्स आपने या तो अपने हैंडआउट पे कवर किया हुआ, एक जगह हैंडआउट के नोट्स बना लिए 5-5 पन्नों के, जो एडिशनल एड ऑन है वो आप इस तरह से कर सकते हो जो आपको लगे न्यूज में कुछ रह रहा हो। तो अगर आप जैसे रैट्स इनिशिएटिव है, ये भी रीजनल इनिशिएटिव इसी के थ्रू आ रहा है, तो एससीओ के थ्रू है, एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है सीआर में, सेंट्रल एशियन रीजन में तालिबान वापस आ रहा है, तो तालिबान वापस आया है तो इसका प्रभाव ये होगा कि एससीओ को और सतर्क रहना होगा कि वो किस तरह प्रिपेयर करेगा इन चीजों के बारे में, या किस तरह टेररिज्म को कॉम्बैट करेगा। ये सारी चीजें समझने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस आपको अपने आंसर्स में एससीओ का रैट्स इनिशिएटिव कोट करना है। तो रैट्स आप तभी लिख पाओगे अपने आंसर में जब आपने रैट्स को बार बार रिवाइज किया होगा। कैसे रिवाइज करोगे, जब आप एक जगह उसको एकत्रित करोगे भाई कि मैंने एससीओ पढ़ा, एससीओ के इनिशिएटिव है रैट्स, ये काम करता है टेररिज्म के ऊपर, ठीक है, टेररिज्म का थ्रेट कहां से आता है, इंडिया के लिए कॉन्टेक्स्ट में बोला जाए तो पाकिस्तान का आ सकता है नाम, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, या फिर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं लाइक अलकायदा, आईएसएस। तो आपने एक जगह वो अपना माइंड मैप उस हिसाब से बना लिया ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि चीजें समझनी कैसी है, रेदर देन रनिंग अराउंड 50-50 100-100 200 पन्नों की बुक्स ढेर सारी पढ़ने के लिए। उससे बेटर है कि आप खुद के अपने कुछ लेवल पे नोट्स बना लो, ताकि एक बार मेहनत लगनी है, इसमें बार बार मेहनत नहीं लगनी, बार में बस अपडेट करना है और आपका काम हो जाएगा। तो मैं जैसे फिर आता हूँ उस क्वेश्चंस पे कि अगर आपने मान लो कुछ समय पहले क्वाड का आपने एक नोट्स बना लिया होता, ठीक है, आपने क्वाड पढ़ रखा है, क्वाड क्या है, क्वाड की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्वाड किन कंट्रीज का बनाया गया है, तो आपको ये पता लग जाता कि क्वाड केवल मिलिट्री ही नहीं, इकोनॉमिक अलायंस की तरफ ज्यादा फोकस कर रहा है। इकोनॉमिक अलायंस की तरफ फोकस क्यों कर रहा है, क्या स्टेप उठाया गया, जब कोविड आया तो क्वाड ने क्या क्या किया, कोई नया इनिशिएटिव आया, वैक्सीनेशन के ऊपर काम किया, कुछ सप्लाई चेन्स के ऊपर काम किया। तो इस तरह की चीजें ना एक बार आपने बना ली तो आपका काम इजी हो जाएगा, रेदर देन रनिंग अवे अराउंड कि मैं हर आर्टिकल पढ़ डालूंगा, हर चीज पढ़ डालूंगा, फिर आपको साल के अंत में लगेगा यार ये टॉपिक्स तो पढ़े नहीं, इतने सारे एडिटोरियल्स है वो तो मैंने रिवाइज किए नहीं। सो उन चीजों से मुक्ति लाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले अपने आप को लिमिट करो कि मुझे पता है कि मैं मेजर पावर्स कौन कौन से करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, कौन से नेबरहुड के जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं वो मैंने कर लिए, फिर जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन इन न्यूज है मैंने उसका एक सेक्शन देख लिया, ठीक है, प्लस इंडिया के रिलेशन और पॉलिसी। इंडिया के रिलेशन पॉलिसी में मतलब है कि इंडिया अगर कोई नई पॉलिसी ला रही है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, इंडियन रिलेशंस के ऊपर, या फिर इंडियन डायस्पोरा के ऊपर। डायस्पोरा का रोल बाहर न्यूज में बहुत ज्यादा रहता है, क्यों, आप हरदम सुनते हो कि भाई किसी इंडियन को सीईओ बना दिया या कुछ ऐसा हो गया। तो जो डायस्पोरा का रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है ग्लोबली, इससे इंडिया पे क्या इफेक्ट आता है, क्या उसका फायदा होता है। जहां आप नोट्स पढ़ोगे ना किसी भी बुकलेट से, या अगर आप प्रहार भी पढ़ते हो या करंट अफेयर्स की मैगजीन भी पढ़ते हो, तो वहां डायस्पोरा पे सेपरेटली आपको बहुत कुछ मिलेगा
सो दिक्कत ये नहीं आएगी कि आपके पास कंटेंट होगा नहीं, दिक्कत ये कि कंटेंट इतना सारा होगा कि उसको लिमिट करना एक सरदर्द होगा. सो यू हैव टू लिमिट योर कंटेंट. लिमिट योर कंटेंट मतलब भाई मैंने इंडिया यूएस के ऊपर में 10 साल की सारी हिस्ट्री पढ़ डाली, लेकिन क्वेश्चन तो आंसर मुझे वहां 200 वर्ड में लिखना है. वो कैसे लिखोगे फिर आप? आपके पास नॉलेज बहुत सारा है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको यूज क्या करना है, किन टॉपिक्स को, किन कीवर्ड्स को यूज करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे लिमिट कर देना अपनी नॉलेज को, ताकि आंसर में जो क्वेश्चन मांग रहा है आप उसको आंसर कर पाओ. वो आपको मिलेगा प्रैक्टिस के थ्रू. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करते हो 3-4 साल के, तो आपको वहां दिख रहा है कि मेजर पावर पे क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट इवेंट्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो ग्लोबल ऑर्डर है, यानी अगर चाइना कुछ ऐसा करता है जिससे वो अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, या अमेरिका कोई ऐसी बॉडी बनाता है जिससे वो चाइना को चैलेंज कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर्स में. तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग की, और अपने आप को लिमिट करना है. जो कीवर्ड है मैंने पहले से प्रिपेयर है कि बायलैटरल रिलेशंस इतना आ रहा है, इंडिया अमेरिका में इतने बायलैटरल रिलेशन में इतना ट्रेड है, $100 बिलियन किसके साथ है इंडिया का बायलैटरल ट्रेड, जरा बताइए मुझे. इंडिया चाइना, इंडिया यूए के बीच में कितना ट्रेड हो रहा है, मुझे ये पता है, ताकि मैं इसको अपने आंसर में सीधा सीधा लिख पाऊं, कंपेयर कर पाऊं. इंडिया के साथ अमेरिका की कौन सी इंपॉर्टेंट डिफेंस डील्स हुई है, ये मुझे पता है नहीं पता. इंडिया रशिया के बीच कौन कौन सी डील्स हुई है, ये मुझे पता है नहीं पता. तो इस तरह लिमिट कर सकता हूं मैं अपने नोट्स को और अपने कंटेंट को, तभी जाकर मैं बेहतर तरीके से बोल सकता हूँ कि हाँ मैंने प्रिपेयर कर लिया है, और मैं चैन से अखबार भी पढ़ पाऊंगा, एडिटोरियल भी पढ़ पाऊंगा. देखिए, बेस, प्रहार इज नॉट फॉर बेस, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रहार इज फॉर योर मेंस. ओके, सम ऑफ आवर साउथ इंडियंस एज वेल. सॉरी, मैंने आई हैव रेड योर मैसेज क्वाइट लेट, बट मैं कोशिश करूंगा आई विल मिक्स इट अप. सम स्टूडेंट्स कांट अंडरस्टैंड very hard English as well, so we have to be go in between. I will try to be moderately translate the words in English if you have any issues. So whatever I said till now, एक बार मैं English में repeat कर देता हूँ, that you have to limit your notes. So in case of limiting your notes, what you have to do is that ensure that you cover institution, relations, etc., you know, so that you are through with that. अब please अपने आपको mute कर लीजिए. So okay. So we are back on this. So Prahar के बारे में. So Prahar is not basically for your base. Prahar is all about current. But let me tell you another thing. आप IR में कोई भी बुकलेट उठाओ, whatever you pick, IR में ऐसा नहीं कि हर महीने हर हफ्ते कुछ बड़ा हो जाता है. हो जाता है, दुनिया के लेवल पे अटैक हो गया, हमला हो गया, दुनिया बदल गई. But in terms of your syllabus, things will not change that much drastically. There will be more than 4 से 5 keywords होंगे, not more than that. You will need 4-5 more things which could have happened in last 1 year. तो अगर आप पिछला प्रहार भी आप PDF एक बार देख लो, आप समझ लो कि अच्छा IR में किस तरह से इवेंट्स को कवर करना है, rather than going into 500 pages old history notes. But what is happening is that once you read the IR के books जो market में उपलब्ध है, some books are such that they are covering a lot of things from history which is not being asked. Now they are not asking कि भाई how relations have evolved between India and China, or evolved between India and USSR, or India and Russia. Now they are asking very dynamic questions, very current oriented question. तो आपको preparation IR की majorly current oriented ही रखनी है. You don't need to push for history that much. थोड़ी सी world history आप करोगे, that will be suffice. तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप उस पर फोकस करो. सो ट्राई टू बी लिमिटेड, ट्राई टू यूज जो आपके बेस्ट, जो आप शब्द चुन सकते हैं, कीवर्ड्स चुन सकते हैं, उनको आप साइड रखो. दैट विल हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग द पेपर, राइट? इफ आई गो अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट, एक जो एरिया है जो थोड़ा ध्यान रखने लायक है, वो ये है कि अगर जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2, USA is facing an existential threat in the form of a China that is much more challenging than the erstwhile Soviet Union. Explain. अब आप कहोगे यहाँ तो क्वेश्चन सोवियत यूनियन के ऊपर आप पूछा गया, बट नो, द क्वेश्चन इज आस्किंग यू, ये पूछ रहा सिंपल शब्दों में कि भाई फॉर यूएसए हाउ चाइना इज अ बिगर थ्रेट देन सोवियत यूनियन. सोवियत यूनियन कैसा थ्रेट था यूएसए के लिए? सोवियत यूनियन वाज प्राइमरली अ थ्रेट व्हिच वाज अ मिलिट्री थ्रेट, आइडियोलॉजिकल थ्रेट, क्योंकि एक इनकी कैपिटलिज्म की विचारधारा है, इनकी कम्युनिज्म की विचारधारा थी, वो मिलिटरीली चैलेंज कर रहे थे. और चाइना हालांकि कई लेवल पे और आके चैलेंज कर रहा है. चाइना मिलिट्री आइडियोलॉजिकल चैलेंजर कम है, चाइना इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस है. इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस मतलब इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इसने खुद के अपने आप को खड़ा किया. फॉर एग्जांपल, अगर आप इनको एडीबी में कम है ये, तो इन्होंने अपना खुद का एआईआई भी बना दिया. आपने यूएन में इनको कमजोर, इनको आपने मान लो आईएमएफ में कमजोर रखा हुआ, तो इन्होंने ब्रिक्स इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया.
ये अपना खुद का BRI खड़ा कर रहे हैं. So such institutions जो ये in challenge to USA led institutions खड़े कर रहे हैं, it makes China institutional challenger to USA जो सोवियत यूनियन नहीं था, उसके institutions सक्सेसफुल नहीं हुए थे. हाँ सर पीछे से बहुत ज्यादा वॉइस आ रही है, सर आप सबको म्यूट कर दीजिए पहले, एक सर डिस्टरबेंस हो रहा है बहुत ज्यादा. एक मिनट में करता प्याज लिए हो? हूं. भाई कौन प्याज खरीद रहा है? और लो प्याज लोगे? सर इस सेशन के टाइम ना सब कुछ कर लेंगे. एक मिनट. और आप सबको म्यूट कर दीजिए. ठीक है. अब आई थिंक सारे लोग म्यूट पे हैं. तो हम यहाँ पे थे और वी वर डिस्कसिंग दैट हाउ सोवियत यूनियन इज अ डिफरेंट चैलेंजर देन चाइना. तो सोवियत यूनियन कैसा चैलेंजर था? मिलिट्री चैलेंजर था, आइडियोलॉजिकल चैलेंजर था. प्राइमरीली कोल्ड वॉर की स्थिति थी. दे वर ट्राइंग टू चैलेंज यूएसएस हेजेमनी इन टर्म्स ऑफ जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी कैपेसिटी है एज अ मिलिट्री पावर. आप चाइना को देखो, चाइना इंस्टीट्यूशन लेवल पे खड़ा हो रहा है. चाइना इकोनॉमिक लेवल पे कैसे खड़ा हो रहा है? चाइना अपनी करेंसी को बहुत स्ट्रांग बना रहा है. चाइना की कोशिश है कि डॉलर को जो चाइनीज करेंसी है वो रिप्लेस कर दे एज अ ग्लोबल करेंसी. चाइना BRI कॉरिडोर पे काम कर रहा है ताकि जैसे अमेरिका का मार्शल प्लान था उसकी तरह ये चाइना अपना खुद का BRI लेके आया ताकि पूरी दुनिया उससे कनेक्ट हो जाए, एज अ मार्केट वो कनेक्ट हो जाए चाइना से. और चाइना कैसे चैलेंज खड़ा कर रहा है? चाइना इज ऑल्सो टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर, जो हालांकि सोवियत यूनियन भी था इन टर्म्स ऑफ स्पेस और टेक्नोलॉजी, पर चाइना अमेरिका के लेवल पे जा चुका है. 5G टेक्नोलॉजी की बात करो, चाहे टिकटॉक की बात करो, ये ऐसी इंस्टीट्यूशन है, ऐसी सॉफ्ट पावर है जो USSR के पास नहीं थी. यूएसए के केस में ये नया चैलेंज है जो पहले सोवियत से नहीं दिया था. सोवियत अपना खुद का गुट बना के अपने में बिजी रहते थे. ठीक है, ईस्ट वर्सेस वेस्ट. चाइना के अपने जो क्लोजर फ्रेंड्स हैं, क्लोजर फ्रेंड सर्कल की कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान या कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गई, या मंगोलिया को ले लो जो इन्फ्लुएंस जोन में आता है. उनके अलावा जो अमेरिका के इन्फ्लुएंस जोन वाली कंट्रीज हैं, चाहे यूरोप हो चाहे इवन इंडिया हो, वहां पर भी चाइनीज ब्रांड, चाइनीज इमेज, चाइनीज इकोनॉमिक मॉडल वो भी वहां काम कर रहा है. तो देख रहे हो आप, चाइना कहीं बड़ा चैलेंजर है यूएसए का देन सोवियत यूनियन, जो कि पहले सिर्फ मिलिट्री और आइडियोलॉजिकल चैलेंजर था. तो अगर मुझे ये आंसर करना है ना, तो मैं इन कीवर्ड से फोकस करूंगा, ना कि पूरी कहानी बताने की कि भाई हाउ यूएसएसआर इज अ थ्रेट टू अमेरिका एंड हाउ चाइना इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेट. यू नीड टू फोकस ऑन कीवर्ड्स एंड यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर इन सच अ वे कि वो स्ट्रक्चर्ड रहे और जो क्वेश्चन की डिमांड है बिल्कुल उसको एक्सप्लेन करे. ये क्लैरिटी तभी आएगी जब आपने ढंग से अपने हिसाब से एक बार उसको कवर किया हो, मेजर पावर्स को. ठीक है, अगर आप एक और क्वेश्चन पहले का देखें, पिछले साल का, मान लो इंडियन डायस्पोरा हैज प्लेड अ डिसाइसिव रोल इन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज, कमेंट विद एग्जांपल. तो यहाँ भारत के डायस्पोरा के बारे में बात हो रही है कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में क्या रोल रहा है उनका. अब ये क्वेश्चन क्यों आया था? क्योंकि इस टाइम में यूएस इलेक्शंस हो रहे थे, काफी सारे इंडियन कैंडिडेट्स न्यूज में थे, और ऑलरेडी जो सीईओ वाली रेस होती है उसमें इंडिया हमेशा इंडियन सीईओ बहुत सारी कंपनीज के सीईओ हैं. और ये देखिए क्वेश्चन एग्जैक्टली पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को ही बता रहा है ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज. तो यहाँ आप क्या क्या मेंशन कर सकते हैं? यहाँ मेंशन कर सकते हैं कैसे इन्होंने उसमें बिल्ड करने में रोल प्ले किया. सो यू कैन नेम सम कंट्रीज, नेम सम कंपनीज, यू कैन नेम सम पर्संस हु प्लेड अ मेजर रोल इन पॉलिटिकल फिगर, इन इकोनॉमिक फिगर. नतीजा क्या हो रहा है कि विप्रो की अगर मैं बात करूं, TCS की या इन्फोसिस की, सो ये कंपनी सिर्फ इंडिया में सिचुएटेड नहीं है. दे आर आल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ बिजनेस फ्रॉम यूएसए. मेजरली यूएसए और यूरोप से ही इनको बिजनेस मिलता है. वहां पर इनकी जो पहुंच है क्या सिर्फ इसलिए हो गई कि ये बहुत अच्छी कंपनीज है? नहीं, इसके अलावा ये भी बात थी कि इंडियन कंपनीज आर लुक्ड एट एज इफ कि इंडियन वाले अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं आपको बोलूं कि आपके पास दो ऑप्शन है, आप नेपाल से या फिर आप जर्मनी से. जर्मनी मेड रेडियो खरीदो या टीवी खरीदो, या नेपाल में टीवी खरीदो, आप जर्मन मेड टीवी खरीदोगे, चाहे थोड़ा महंगा ही क्यों ना पड़े, क्योंकि जर्मनी की इमेज बनी पड़ी है. वैसा परसेप्शन है कि जर्मन्स आर वेरी गुड एट इलेक्ट्रॉनिक्स और डूइंग एट इंजीनियरिंग वर्क्स कंपेयर टू लेट्स से नेपालीज. या फिर मैं चाइना बोल दूं, छोड़ो नेपाल, छोड़ो चाइना का नाम लेते हैं, तो आप चाइना के बदले में जर्मनी को प्रेफर करेंगे बिकॉज दे आर नोन टू प्रोवाइडिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट्स. तो वो इमेज बिल्डिंग, परसेप्शन में भी बड़ा रोल रहता है कि आपने किसको देखा है, क्या उन लोगों से इंटरेक्ट किया है, क्या उनके प्रोडक्ट्स के साथ इंटरेक्ट किया है. इसमें आप देखोगे कि हाँ, इंडिया के चीजों के साथ, इंडियन लोगों के साथ इंटरेक्शन यूरोप में और अमेरिका में बढ़ा है. उसका फायदा
इंडियन कंपनीज को भी मिल रहा है, इंडिया के रिलेशंस भी बढ़ रहे हैं पीपल टू पीपल। तो जो अप्रोच है आंसर्स की, कहने का मतलब ये है कि वो शिफ्ट करेगा ऐसे कि आप बेहतर तरीके से समझ पाओ टॉपिक्स को, बेहतर तरीके से आंसर कर पाओ, रेदर देन भाई कि भाई इतना ट्रेड है, इतना सब कुछ है। ट्रेड कितना हो रहा है, क्या मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, ये इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स और आपको पता होना चाहिए, पर जो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है आपको आंसर बिल्डिंग में, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बार के क्वेश्चन में दोबारा आता हूं। अब हाउ I2U2 ग्रुपिंग विल ट्रांसफॉर्म इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। इस क्वेश्चन को आप देखो, सिंपल है, I2U2 न्यूज में भी था। इसे कहते हैं कि इट माइट बी अ क्वाड प्लस, या फिर एक वेस्टर्न अलायंस की तरफ कहा जाता है जो खड़ा हो रहा है I2U2। अगर हमने I2U2 ढंग से पढ़ा है, आप इजीली आंसर कर सकते हैं इस टॉपिक को, कुछ इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जनरली आप देखो ना, दो क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 2 क्वेश्चन ऐसे जो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जैसे एससीओ पे भी ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर सा आया था। सो ऐसे क्वेश्चंस आने का मतलब है कि जो भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बन रहा है जिसकी बहुत पैठ हो सकती है, तो आप उसको ढंग से कवर करो ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। ये अप्रोच होनी चाहिए कि आप जब भी किसी टॉपिक को पढ़ो तो उसको ढंग से पढ़ो और इस तरह पढ़ो कि हाँ मेरा काम बन जाए और मैं बेहतर तरीके से उसको एनालाइज कर पाऊं। तो आई गेस दिस वाज हाउ यू कैन मूव अहेड विद द टॉपिक्स इन आईआर। एक जो बात और रह रही है आईआर में स्पेसिफिकली, जो मैं मेंशन करना भूल गया, विल डिस्कस दैट एज वेल, कि आईआर को लेकर कंफ्यूजन में मत आना कि भाई मैं कितने क्वेश्चन करना, कितना पोर्शन करना वर्ल्ड हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट है, मैं कितनी कंट्रीज कवर करूं, अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका सब पढ़ के आ जाऊंगा। यू डोंट नीड टू कवर दोस मेनी कंट्रीज, यू नीड टू कवर एवरीथिंग व्हिच इज इन न्यूज। अगर न्यूज में नहीं है तो उतना रेलेवेंट वो नहीं रहता आपके लिए। अब मुझे बताइए आपके क्या डाउट्स हैं, कुछ है तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। सर आईआर में कितने मंथ्स का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट? देखिए मंथ्स की जब आप बात करो तो आई विल रिकमेंड कि आप जनरली भी 1 से 2 साल का करके जाओ। 1 से 2 साल में आपको लगेगा 2 साल तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 2 साल इसलिए बोला मैंने क्योंकि उतना कुछ होता नहीं है 2 साल में। अगर आप देखो ना 2 साल के करंट अफेयर्स पलटाओ, आईआर वाला स्पेसिफिकली इस साल का और पिछले साल का, तो आपको मुश्किल से ना 10-5 एडिशनल पॉइंट मिलेंगे। पूरी कहानी वही रहती है, कुछ कुछ नया हुआ होता है। बस ये कि आपको 1 साल का बढ़िया से कर लेना है। पिछले साल आप पलटाओगे ना तो आपको दिखेगा अच्छा कुछ ही ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, 1 ही 2 पॉइंट है, वो आप इजीली ऐड ऑन कर सकते हो स्पेसिफिकली इन आईआर। जहां ज्यादा टेंशन होती है करंट की, मैं वो भी बता देता हूं आपको। अगर आप इकोनॉमी या एनवायरमेंट का सेक्शन पढ़ लो ना 1 साल का, तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है 1 साल के अंदर वो, तो फिर काफी पॉलिसीज चेंज होती है, काफी कुछ बदलाव होता है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ आईआर ज्यादा बदलाव नहीं होता, तो आप आराम से 1.5-2 साल का देख सकते हो। 1 साल का अच्छे से करो, पिछले साल का, उससे पिछले वाला एक बार बस आप इंडेक्स देख लो, कोई ऐसा कुछ घटा या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो मुझे पता होनी चाहिए ताकि मैं अपने नोट्स पे ऐड कर पाऊं, तो वो आपको कर ही लेना चाहिए। ठीक है सर। आईआर के क्वेश्चन में कितने मतलब आंसर लिखते समय सर उसमें भी सर डायमेंशन पॉइंट दे सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स पॉइंट, पॉलिटिकल पॉइंट, ज्योग्राफिकल। अगर क्वेश्चन ऐसा डिमांड कर रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि एनालाइज या फिर एक्सप्लेन, तो आप लिख सकते हो कोई इशू। फॉर एग्जांपल अगर आप बोलो 5G का इशू बहुत सारा चला था कि सब कह रहे थे कि हम चाइनीज कंपनी है हुआवे, इसको बैन कर देंगे इंडिया में, इसको हुए भी कहते हैं, तो इसके क्या इश्यूज है, तो यहाँ आप जा सकते हो व्हाट आर द पॉलिटिकल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, या फिर जो स्पाइंग का प्रॉब्लम इसके साथ लग रहा था, तो वहां आप जा सकते हो। पर क्वेश्चन अगर नहीं पूछ रहा स्पेसिफिकली कि आप डायमेंशन बताओ तो जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप 4-5 डायमेंशन तो इजीली डिस्कस कर ही सकते हो टॉपिक को लेकर। सर आईआर में हाँ बताइए। सर आईआर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिलेबस से स्टिक होके आते हैं ना? बिल्कुल बाहर नहीं जा रहे, पर सिलेबस इतना बड़ा है ना, ऑनेस्टली बताऊं तो वो लिख दिया मेजर पावर्स, तो कुछ भी हो सकता है मेजर पावर तो, बट जनरली जो मेजर हम देखते नहीं वही आता है। सो स्टिक करता है सिलेबस पे, बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको। और जनरली जो कंटेंट होता है वो काफी है इसके लिए। अगर आप मुझसे पूछे एनवायरमेंट या इकोनॉमी, तो मैं कहूंगा कि नहीं, आपको बहुत मेहनत खुद से भी करनी पड़ेगी। यहाँ जनरली जो कंटेंट हम पढ़ते हैं वो आप गेस भी कर सकते हो। आपसे 1 साल पहले पूछता, आपको लग जाता कि हाँ श्रीलंका पे क्वेश्चन आ सकता है, इतनी बातें हो रही थी, श्रीलंका पे क्वेश्चन आया, कोविड पे क्वेश्चन आना चाहिए, कोविड पे क्वेश्चन आया, सो वो आप कर सकते हो। सो इट्स लाइक डूएबल। सर सिलेबस में मुझे सर ये एक पॉइंट ये बता दीजिए, जैसे इसमें लिखा इफेक्ट, बाकी तो सब समझ में आ गया, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन द इंडियन इंटरेस्ट। तो ये पॉलिसीज जैसे कि कोई भी नई पॉलिसीज आई, पॉलिटिक्स इन द सेंस किस तरह? पॉलिटिक्स का कॉन्टेक्स्ट ये है कि मान लो अभी टर्की या फिर टर्की से जस्ट पहले आपको याद होगा मलेशिया के साथ इंडिया का विवाद चल रहा था कि उन्होंने कश्मीर में कोई स्टेटमेंट दे दिया, या इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों क्या थे, बहुत सारा पाम ऑयल इंडिया को एक्सपोर्ट करते थे। पाम ऑयल इनका मेन एक एक्सपोर्टिंग आइटम था, और पाम ऑयल सबसे ज्यादा निर्यात कौन करता है, ये दोनों आयात करता है भारत, इंडिया इंपोर्ट करता था बहुत सारा पाम ऑयल।
तो जो स्टेटमेंट कश्मीर पे इन लोगों ने दिया उसका प्रभाव पाम ऑयल के ऊपर भी पड़ा था। इंडिया ने यहाँ से मलेशिया से कम कर दिया, इंडोनेशिया से बढ़ा दिया था। सो एग्जाम्पल है कि जो पॉलिटिक्स थी कि उन्होंने कश्मीर पे कुछ बोला, हमने इकोनॉमिक पॉलिसी पे थोड़ी सी उसके खिलाफ बदल दी, तो उसका प्रभाव संबंधों में पड़ा दोनों देशों के ऊपर। अब से सीए एनआरसी का टॉपिक है, सीए एनआरसी पर जो बातें हुई थी इसका प्रभाव ये हुआ था कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि इससे हमारे रिश्तों पर प्रभाव पड़ सकता है। सो जो चीजें ऐसा कुछ कहीं हो रहा है जिसका प्रभाव इंडिया के इंटरेस्ट हो सकता है तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर यूएसए अपनी वीजा पॉलिसी बदलता है तो उसका प्रभाव पड़ता है कितने इंडियंस वहां जा सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। ऐसे नेसेसरी आउटसाइड वाले क्वेश्चन नहीं आते। जैसे एक एग्जांपल तो जो क्वेश्चन आया था वो था ऑकस के ऊपर। ऑकस में इंडिया पार्ट नहीं था, ऑकस तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूके वाला ग्रुप था, इंडिया का रोल नहीं उसमें। पर क्योंकि ऑकस बना इसलिए है कि चाइना का दबदबा जो बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए, और चाइना का दबदबा इंडो पैसिफिक के रीजन में बढ़ रहा है जो इंडिया के लिए भी टेंशन का सबब है। तो ऑकस बाद में आकर क्वाड के साथ अलाइन कर सकता है या इंडिया को सपोर्ट कर सकता है अगेंस्ट चाइना, इसलिए इंडिया के लिए अच्छा है कि ऑकस जैसे कुछ संस्थान बन रहे हैं। तो सो इसका मतलब है कि उन देशों ने किया था आपस में मिलकर, इंडिया ने तो कोई रोल नहीं था इसमें, बट इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकता था। तो जहां फायदा दिख रहा है वो वैसी चीजें जो आपको देखे अच्छा ये इंडिया के लिए बहुत फायदे की चीज है, ये आपस में लड़ रहे हैं, इंडिया का फायदा हो सकता है, तो वहां पर आप कवर करेंगे उन चीजों को। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। सर जो आपका कोर्स चल रहा है आईआर का, उस पे सब कंप्लीट कराया जाएगा? देखिए जो अभी प्रेजेंटली मेंस वाला जो सीएसएम बैच स्टार्ट होने वाला है उसमें ऑब्वियसली जो टॉपिक्स हैं पूरे कवर कराए जाएंगे। और वही जो इस बार मेंस का स्टार्ट होने वाला है मैं बता ही देता हूँ बेसिक्स की, जो भी टॉपिक्स हैं उसमें हफ्ते भर आपको वीडियोस मिलेंगे मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को रिवीजन होगा, संडे को आपका एक सेशन होगा आंसर राइटिंग डाउट सेशन, जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं विद फैकल्टीज। तो हर सब्जेक्ट का होगा उसमें सिस्टम, और यू कैन रीच आउट ऑन दैट बाय गोइंग टू आवर वेबसाइट या फोन नंबर पे आप कॉल करके ले सकते हो डिटेल्स। और वी हैव ट्राइड टू कीप इट जैसा रिक्वायर्ड होता है स्टूडेंट्स को उसी हिसाब से कि 5 दिन एक आपको वीडियोस मिलेंगे प्री रिकॉर्डेड, देन वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन संडे रिगार्डिंग डाउट्स या जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है टॉपिक समझने में या आंसर राइटिंग में। सो वो फॉलो सभी सब्जेक्ट्स के लिए होगा। एक क्वेश्चन था, सॉरी, in comparative politics what will be the reason for deadlock of WTO negotiation fishery between developed and developing countries according to the 20 marker। अभी हम सेशन कर रहे हैं आईआर का, ये फॉर जीएस नॉट फॉर पॉलिटिकल साइंस। तो ये क्वेश्चन मैं अगर बताऊंगा अभी तो कई लोगों को समझ नहीं आएगा। आई गेस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का टॉपिक है, नॉट फॉर आईआर। जब हम पीएसआर का सेशन रखेंगे तब मैं आंसर कर पाऊंगा इसको। ओके, यू वांट मी टू रिपीट इट शॉर्टली। देखो अब यार ये सेशन काफी लंबा चला है, आई कांट रिपीट इट इन 10 मिनट्स बट आई विल ट्राई टू पुट इट जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। बात ये हुई है कि आईआर की अप्रोच कैसी होनी चाहिए। मैंने यही बेसिकली समझाया कि जो आपके टॉपिक्स हैं, जो मेजर टॉपिक्स हैं सिलेबस के हिसाब से, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज योर सिलेबस, तो जो आपके इंडिया और इसके नेबरहुड है ट्राई टू एंश्योर कि आपके पास अपने अपने 5-5 पेजेस के या फिर 2-2 पेजेस के शॉर्ट नोट्स हो विद लेट्स से पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, ताकि वो नोट्स आप अपडेट कर पाओ इजीली। बार बार आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल्स बड़े बड़े ना पढ़ने पड़े, वरना बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आते हैं, यू कांट रीड एवरीथिंग। जो नेगोशिएशंस हैं और जो ग्रुप्स हैं उसका अगर आप हो सके तो 1 पेजर आर्टिकल बना लो, अदरवाइज स्टिक टू अ सोर्स एंड अपडेट योर नोट्स, क्योंकि अपडेशन पर ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सर जो पैरम बैचेस में जो क्लासेस चल रही मेंस में, तो सर वो भी सर अपडेट वही है ना, मतलब आपके ही द्वारा वो अपडेट होंगे अभी। तो ये जो बेसिक अप्रोच है ये वही है। और आई थिंक फॉर क्वेश्चन मैं अब मेजर पावर से नेबरिंग कंट्रीज, देखिए मेजर पावर्स आपको कवर करना है। देखो एक तो जो मैंने बताया प्रहार के मैगजीन है, वो आपका बेसिक एक पिछले साल वाली प्रहार भी आप देख लो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा कवरेज किस तरह से करनी है, कौन कौन सी कंट्री इंपॉर्टेंट है। और जरूरत नहीं है प्रहार ही उठाओ, कोई और भी उठाओ तो काम चल जाएगा आपका, बट वहां कैटेगराइज्ड होता है कि कहने को तो मान लो ब्राजील एक बहुत बड़ी पावर है, अर्जेंटीना बहुत बड़ी पावर है, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उससे इंटरेक्ट उतना नहीं करते। लेकिन हाँ, उनका एक ग्रुप है मर्कोजर, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो आपको कहने के मिल जाएगा 2 साल करंट अफेयर्स में। तो आपको बेसिक कोई एक बुकलेट उठानी है जो आईआर की आप उठाओ कोई सी भी, उसमें अपडेट करते चलो टाइम बाय टाइम, या तो अपने खुद के नोट्स छांट के उसमें से 5-5 या 25 पेज के बना लो टोटल ओवरऑल,
या आप किसी एक बेसिक बुकलेट पे अपडेट करते चलो, वहीं से आपको जो नेबरिंग कंट्रीज है, मेजर पावर से जो चीज घट रही है, क्वेश्चन वही आ रहा है। ऐसा नहीं कि 1 साल पुराना क्वेश्चन आ रहा है, जो हो रहा है क्वेश्चन उस पर आ रहा है। तो आपको अटेंटिव रहना है। अगर आप अगला मेंस टारगेट कर रहे हो, सो अभी आप आंखें खुली रखो मेंस तक कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरफ क्वेश्चन का डायमेंशन जा रहा है। हाँ, अगर आप ओलियस मैगजीन की बात करो तो हाँ, इट इज मोर देन सफिशिएंट। आप क्योंकि काफी डेंस मैगजीन है, काफी कवरेज होती है उसमें, और जो छूट भी जाता है तो एड ऑन मैगजीन आती है जो कवर करा देती है चीजों को, तो मैं इंश्योर कि कुछ हमसे ना छूटे। पर हाँ, यूपीएससी है, कोई गारंटी तो ले नहीं सकता कि सब कुछ कवर होगा, बट वी ट्राई टू इंश्योर कि जो भी पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स में जो भी चीजें रही हैं वो कवरेज हो, और अगर कभी छूटती भी है तो एड ऑन आपको साल के अंत में मिलता ही मिलता है, प्लस करंट अफेयर्स की कवरेज तो होती ही होती है। सर ये सर जो तीसरा वर्ड पॉइंट फोरा फिर से है, रिपीट कीजिएगा सर। कौन सा वाला? सर सिलेबस का जो तीसरा पॉइंट है। तीसरा? अच्छा, ये इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज वाला। चीज वाला। यस सर। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो भी दुनिया में दो देशों के बीच में ऐसा घटित हो रहा है, या दो देश आपस में बात कर रहे हैं जिसका इंडिया पे डायरेक्टली स्टेक इन्वॉल्व नहीं है, स्टेक मतलब फॉर एग्जांपल इफ वी लुक एट समथिंग हैपनिंग बिटवीन फ्रांस एंड यूएसए, कल को मान लो फ्रांस और यूएसए साथ आकर एक एग्रीमेंट कर ले जिससे वो साउथ एशिया में आके या फिर सेंट्रल एशिया में आके कोई एक ग्रुप खोल ले, कोई एक मान लो एक शिप लेके आ जाए, या कोई एक एग्रीमेंट कर ले मंगोलिया के साथ। तो अमेरिका और फ्रांस को एग्रीमेंट मंगोलिया के साथ कर रहे हैं, लेकिन उसका कारण ये है कि वो चाइना पे दबाव बनाना चाहते हैं, तो उनकी उस पॉलिसी का फायदा इंडिया को होगा। सो जो भी ऐसी पॉलिसी है या ऐसा पॉलिटिक्स ग्लोबली हो रहा है जिसका फायदा इंडिया को डायरेक्टली हो सकता है, वो चीजें आपको कवर करनी है। वो चीजें बहुत सारी नहीं होंगी, अगर होंगी तो अखबार वाले अच्छे से कवर करेंगे उसको, तो उस टेंशन नहीं लेनी है। फॉर एग्जाम्पल ऑकस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका अपना वीजा का अगर वीजा पॉलिसी बदलता है तो उससे कितने लोग अमेरिका जाते हैं, इंडिया को उससे फर्क पड़ जाता है। अमेरिका अगर अपने रिलेशंस रशिया के साथ, रशिया के ऊपर काटसा लगाता है, तो रशिया के ऊपर काटसा लग गया, प्रभाव इंडिया के ऊपर पड़ रहा है उसका, क्योंकि इंडिया बहुत कुछ खरीदता है उनसे। ईरान के ऊपर काटसा लगा, इंडिया के ऊपर प्रभाव पड़ा, इंडिया का जो चाबहार है उस पर प्रभाव पड़ गया। तो ये सारी चीजें आपको रिलेट करनी होती है कि जो पॉलिटिक्स या पॉलिसी किसी एक देश की अपनी स्वायत्त इंडिपेंडेंट है, पर उसका प्रभाव इंडिया पे पड़ सकता है, तो वो चीजें हमें कवर करनी पड़ेंगी, राइट। सर फोरा मतलब बताइए ना, जैसे फॉर्म ठीक है सर, क्लियर हो गया। हाँ, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एजेंसीज एंड फोरा। इंटरनेशनल, सॉरी एक बार रिपीट करेंगे आप क्या कहना चाह रहे थे? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट agencies, अच्छा, इंटरनेशनल। हाँ, आप देखिए ये इंस्टीट्यूशन एजेंसीज वो हैं, मान लो कोविड आया था, कोविड के टाइम में एक इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, वो था डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ। उसके बाद से डब्ल्यूएचओ को सुना आपने 2 साल में कुछ कहीं खबर है? नो सर। हाँ, तो डब्ल्यूएचओ पे क्वेश्चन आया भी था इनडायरेक्टली। सो Yes, तब आपको पता होना चाहिए था कि भाई 2 साल तक मामला गर्म है, तो हमें इसको कवर करना है। यू हैव टू प्रिपेयर दैट एज मच एज इट इज इन न्यूज, क्योंकि एजेंसीज की कोई कमी नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल आईएमएफ इज रिसेंटली इन न्यूज बिकॉज ऑफ श्रीलंका एंड पाकिस्तान इश्यूज, सो यू नीड टू डू आईएमएफ। हाँ, यू नीड टू डू ब्रिक्स। ब्रिक्स में तो खैर इंडिया है, एससीओ में इंडिया, तो आपको करना ही करना है। जहां पर इंडिया उतना मेजरली इन्वॉल्व नहीं भी है, पर अगर ग्लोबली वो बड़ा रोल प्ले कर रही है कोई एजेंसी, तो उस एजेंसी का क्या स्ट्रक्चर है, वो कैसे काम करती है, इस पे क्वेश्चंस आने की संभावना है। अगेन, बहुत सालों से क्वेश्चन उस तरह पे डायरेक्टली नहीं आया, पर मान लो यूएन की जो भी एजेंसी है बड़ी वाली, जैसे डब्ल्यूएचओ हो गया, यूनिसेफ हो गया, अगर उसको नोबेल प्राइज मिल जाता है या कुछ ऐसा होता है जो बड़ा रोल प्ले करते हैं वो, या फिर आपका जनरल असेंबली हो गया या सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, जो न्यूज में रहते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को आपको करना ही पड़ेगा। एक बार देख लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस बनने की संभावना थोड़ी बहुत रहती है। जो कहां से करोगे आप, तो भाई वो विकिपीडिया की पेज से भी ये काम हो जाएगा, वेबसाइट पे जाकर भी काम हो जाएगा, या किसी जनरल मैगजीन से भी काम आपका हो जाएगा। सर प्लीज गिव मी द एग्जांपल ऑफ फोरा। व्हाट इज फोरा? फोरा इज लाइक नॉट नेसेसरली फोरा, मतलब ये जो भी काम कर रहे हैं उसके हिसाब से बात आई है कि आईएमएफ ने कुछ किया या फिर डब्ल्यूएचओ ने कुछ किया, तो उनका जो प्रभाव क्षेत्र है या जहां वो काम कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या, उसी को कंपेयर करें। ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं है फोरा मतलब ये करके जाओ आप, जनरल है, जो भी न्यूज में रह रहा है उसके बारे में, वो काफी जर्नलिस्टिक है चीजें। सर पैरम बैच में सर इंटरनेशनल रिलेशन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं मेंस में। हाँ 4 भी। आई थिंक हाँ हो चुके होंगे। सर ये जो इंटरनेशनल रिलेशन की जो आईआर की ये आपकी बुकलेट है, ये कैसे काम करेगी अब? देखो, जो आईआर की बुकलेट है, कौन सी वाली, प्रहार की? यस सर, नहीं ओनली इस वालों ने दिए सर, ये 21 बुकलेट का सेट है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो जो मेजर डायमेंशन है वो उसको कवर करें। देखिए, प्रहार में अपडेट है, और जो आपका बेस है वो, अगर आपके पास वो बुकलेट हो, आपका बेसिक्स वहां से आप अच्छे से कवर कर सकते हो, आपको फिर कोई और बुकलेट देखने की जरूरत नहीं है। जनरली वो जो कोर रिलेशन के एस्पेक्ट है वो सब कवर कर दिए, कीवर्ड्स आपको पहले से हाईलाइटेड है उसमें, तो वो उस हिसाब से काम करेगी। ओके सर, इसमें करंट साथ अपडेट करते रहेंगे।
करंट, हाँ करंट आप अपडेट कर लो, क्योंकि आपको प्रहार मिलेगी मैगजीन, तो वहां से भी कर सकते हो, वरना आप डेली पढ़े रहे हो तो वहां से अपडेट हो जाएगी। ओके सर। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं सारे मैसेजेस चेक कर लूं। हाँ वो बात अलग है, मैं चला रहा हूँ और आपका मैसेज आ गया तो मुझे दिख गया, चलो आपने मैसेज पूछा, रिप्लाई कर दिया। अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सबके रिप्लाई कर पाओ। सो दैट्स व्हाई यू हैव अ वीकेंड सेशन। या फिर जनरली ये होता है कि आप कॉल कर लेते हो तो आपको आप कॉल करके टाइम ले सकते हो कि हाँ आपको कॉल आ जाएगा उसके हिसाब से। तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो आपके पास नंबर है उसमें फोन कर लो। सो जो टीचर्स फैकल्टी होंगी वो आपसे कंसल्ट कर लेंगे उसके बाद कॉल करके, रेदर देन आप इंतजार करो, क्योंकि होता है ऐसा कि इतने सारे मैसेज होते हैं लोग देख नहीं पाते सारे मैसेजेस। सर आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? आप हमारे ऑफिस में कॉल कर लेना, आपको नंबर मिल जाएगा जो इसके साथ भी है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा, वहां से आप उनको नंबर ड्रॉप कर दो तो हमारी साइड से आपको कॉल आ जाती है फिर। ओके सर, ओके, आपसे बात हो जाएगी सर वो? हाँ बिल्कुल। ओके सर। अच्छा, आई थिंक आज के सेशन के लिए इतना ही था। विल अगर आपको कोई भी और डाउट हो तो आप ईमेल कर सकते हैं हमेशा, ठीक है? हेलो सर, एक लास्ट डाउट है सर। हाँ बताइए बताइए। सर एक बिगिनर सर कैसे अप्रोच करे सर आईआर को, जिससे कनेक्टिविटी सर एक बनी रहे, मतलब एक राइट सोर्स, मतलब डायरेक्ट बोल पाए सर आप कोई तो देखो सीधी सी बात है, अगर आप बिल्कुल बेसिक बिगिनर है तो एक पहली बात कि आपको थोड़ा दुनियादारी के बारे में पता होना चाहिए, तभी आईआर समझ आएगा, है ना? तो उसके लिए आप सबसे पहले स्टार्ट ये करो कि आप 9th की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लो। 9th की हिस्ट्री पढ़ोगे ना एनसीईआरटी, तो Yes, उसमें sir. वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री का इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ उसके ऊपर कि अगर आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं पता है, अमेरिकन रेवोल्यूशन नहीं पता है, तो चीजें समझने में बाद में दिक्कतें आती है। अखबार में भी आप पढ़ रहे हो कि भाई वेस्टफेलियन मॉडल की बात होगी, कुछ कुछ चीजें होंगी कि भाई हाउ स्टेट यूनिफाई, वो चीजें थोड़ी क्लियर हो जाती है। पर अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो कोई सर के दर्द की बात नहीं है। आप कोई सा भी आईआर का एक बेसिक बुकलेट उठा लो, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, हमारा ही उठा लो, आप प्रहार ले लो या कोई भी ले लो, आप पिक करो उसको, आप उसमें चलो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है? सबसे इजी, सबको पता होता है। इंडिया पाकिस्तान में आपको इश्यूज भी पता है क्या क्या है, कश्मीर पता है आपको क्या है, जूनागढ़ में क्या पता है आपको, ठीक है? आपको पता है हमारे रिवर के ऊपर इश्यूज है, हर जगह इश्यूज है पाकिस्तान से, पर्टिकुलर इश्यूज है। आपने एक बार वो देखा, फिर आप उसको पढ़ो कि भाई मुझे कितनी चीजें इसमें पता है, किसी से नहीं पता। अगर मुझे वो चीजें पता है, सो आई एम थ्रू विद दैट टॉपिक, नाउ आई नीड टू डू अपडेट्स। और अगर आपको लगे आपको नहीं पता है, तो जो चीज आपको डाउट आ रहा है, अगर आपने कहीं क्लासेस लिए तो आप उससे पूछ सकते हो। अगर फिर भी डाउट आ रहा है तो आप जाओ पहले खुद से विकिपीडिया पे एक बार देख लो, इंटरनेट पे सर्च मार लो कि आपको उसके बारे में और डिटेल में पता लग जाए। अगर लग रहा है तो वेरी गुड, नहीं लगा सो यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड लुक एट कि भाई क्या कमी रह रही है मेरे पास, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। तो आपको पहला काम ये करना है, आपको पहले पीवाईक्यू देखना है। सॉरी, बेसिक बिगिनर है ना, तो आपको पीवाईक्यू देखना है मेंस में, पीवाईक्यू देखना प्रीलिम्स में, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बार आपको दिख जाए ना 5-10 साल के क्वेश्चन देखे, अच्छा क्वेश्चन इस कंट्री के बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो जब आप इंडिया पाकिस्तान पढ़ोगे तब अपने आप आपके डायमेंशन खुलेंगे। अच्छा इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, एम आई रीडिंग दिस थिंग थ्रू दैट लेंस और नॉट। सो पहले पीवाईक्यू देखो, टॉपिक उठाओ, उसकी पीवाईक्यू देखो, वापस आप टॉपिक पढ़ो, आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आएगी कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। देन यू कैन सी कि जो मेरे नोट्स हैं हाथ में, इज इट सफिशिएंट और नॉट। अगर बेसिक के लिए वो सफिशिएंट है, मुझे कहानी समझ आ रही है, देन आई जस्ट नीड टू डू एड ऑन, ठीक है? तो वो प्रहार पिक कर सकते हो या कोई भी मैगजीन पिक कर सकते हो। उसके बाद जब आप थोड़ा सा उसको कवर कर लो, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, थोड़ी बहुत आपने न्यूज़पेपर कवर किया है 1-2 महीने का, रियलिटी बता रहा हूं आपको, अगर आप अखबार डेली पढ़ोगे तो इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू आप पढ़ोगे तो आपको इतना कंटेंट आईआर में मिलेगा, आप दुखी हो जाओगे। बहुत सारा कंटेंट आता है, हर हफ्ते एक पेज में एक आर्टिकल रहता ही रहता है। वो आपको 2 महीने के अंदर आपको आइडिया लग जाएगा कि यू आर प्रिपेयर्ड। बट यू नीड टू इंश्योर कि पहले आप पीवाईक्यू देखो, सिलेबस देखो, टॉपिक को उठाओ, टॉपिक को समझो कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूं उसके बारे में। आफ्टर रीडिंग दैट टॉपिक फ्रॉम दैट सोर्स, क्या मैं प्रीवियस क्वेश्चन आंसर कर पा रहा हूं? अगर कर पा रहा हूं तो चलो भाई मेरी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, देन आई कैन लुक एट एडिंग ऑन दिस टॉपिक। ये तरीका आपका होना चाहिए यार को लेके, बहुत बेसिक तरीका यही होना चाहिए। सर प्रहार में सर बेसिक मतलब हिस्ट्री रहती है या फिर सिर्फ ओनली करंट अफेयर? वो मेनली करंट अफेयर्स रिलेटेड है, उसमें बेसिक हिस्ट्री नहीं रहती, थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा बट नॉट पूरी जो आप कॉन्टेक्स्ट कह रहे हैं उतना उसमें नहीं होता, क्योंकि जैसे आप पूरी कहानी डालने लगोगे बुकलेट बहुत मोटी हो जाती है, फिर वो 400 पन्ने में पहुंच जाएगी। तो इसलिए वो है फॉर आईआर। और क्वेश्चंस जनरली आईआर में करंट से ही आ रहे हैं, पहले के क्वेश्चन नहीं आ रहे। ओके सर, थैंक यू सर। कोई और क्वेश्चन है किसी का? So I think आज के सेशन के लिए फिर मुझे लग रहा है कि वी कैन रैप इट अप हियर। कोई डाउट्स हो तो आप ईमेल कर सकते हैं। प्रहार मैगजीन कहां से डाउनलोड करें सर? ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी या वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक है? अभी प्रहार का टाइम आया नहीं, अब तो मींस खत्म हो गया ना, अब तो अगली बार आनी है। पिछले वाली आपको मिल ही जाएगी वेबसाइट पे, टेलीग्राम पे। तो
सर प्रारंभ का जो बुकलेट है हाँ, उसको कैसे सर मतलब यूज करें इसमें? प्रारंभ की बुकलेट देखिए, जो अब देखिए ये सेशन का टाइम तो ओवर हो गया, पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जो प्रारंभ की बुकलेट है वो, अगर आप एक पॉइंट होता है किसी एक बुक का आपको बेस बनाना होता है, तो या तो आप उसको बेस बना लो जिसके ऊपर आप ऐड ऑन करोगे, जो भी आपको एडिशनल चीजें जोड़नी है वो उस पर जोड़ते चले जाओ ताकि आपको और मेहनत ना करनी पड़े। वही एक काम होता है उसका कि एक कंटेंट आपको अपना सोर्स चुनना होता है कि मैं इसके ऊपर ही सब कुछ जोड़ूंगा, नहीं कि 50 जगह से 50 चीजें पढ़ ली। एक जगह आपको चीजें एकत्रित करनी है, चाहे आप लिख के स्टेपल कर लो, चाहे उसके आप बाद में उसी से नोट्स अपने मेन बना लो 15 20 50 पेजेस के, 25 30 पेजेस के, तो एज अ बेस आप उसको यूज कर सकते हो। ये बेस ठीक है, थैंक यू सर। चलो, सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन। इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर।